विमर्श का डेली डोज का दूसरा दिन है और आज 15 नवंबर है। 15 नवंबर 2023। हमारे सामने आज के एपिसोड के लिए वरिष्ठ सामाजिक राजनीतिक चिंतक कार्यकर्ता विघ्नेश झा हैं। आज जो सवाल है जिसको लेके काफ़ी सरकार भी और तमाम तरह के विमर्श खड़ा हुआ है, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि वो ये है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे हम अगले कुछ सालों में, और ये बनने के लिए आपको खास नेता को चुनना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज देश गर्त में चला जाएगा। तो पहले तो ये जो पूरी कवायद की जा रही है, ये कोई सपना है या वाकई हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं? नमस्कार साथियों, हिम्मत भाई आपको भी नमस्कार। देखिए, फिलहाल तो ये एक सपना है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, पर यदि हकीकत भी बन जाए, मान लीजिए कि ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन गए, तो उसमें जो आम जनता है, जो आम भारतीय है, उससे उस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में उसको क्या मुनाफा होने जा रहा है? सवाल ये है। देखिए, हम एक वेलफेयर स्टेट है, हमें अपने देश के हर नागरिक को उनका हक देना हमारा कर्तव्य है, हमारी सरकार का कर्तव्य है। उनके बारे में सोचना हमारी सरकार का कर्तव्य है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जिस दिन हम बनेंगे, अव्वल तो हम बनेंगे कब, ये प्रश्न है, और अगर बन भी गए तो आम लोगों के हिस्से में क्या आएगा, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी अभी, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, जो आर्थिक वितरण है भारतीय व्यवस्था में, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन जो ऊपर के जो 10% धनाढ्य वर्ग है, उनके पास देश की 70% से अधिक संपत्ति है। जो आम भारतीय है, बहुतायत में लगभग 140 करोड़ से भी ऊपर की हमारी जनसंख्या है, तो जो आम भारतीय है बहुतायत में, उसके हिस्से क्या आना है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के? सवाल ये है महत्वपूर्ण। आज हम 5 ट्रिलियन का नारा लगा करके घूमते रहें, और जब आज से 10 साल 20 साल बाद या 5 साल बाद हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने तो हमारा सपना ध्वस्त हो जाए, ऐसा ना हो। इसलिए उन्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर 70% से अधिक संपत्ति 10% धनाढ्यों के पास है, तो जो बाकी भारत है, पूरा भारत है, पूरी भारत की जनसंख्या है, 10% हटा दीजिए तो लगभग 125 करोड़ 126 करोड़ के आसपास या उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा बनेगा, हमारी जनसंख्या बनेगी। तो उन जनसंख्या के पास क्या है, सवाल ये है। तो मान लीजिए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन गए। 5 ट्रिलियन में एक आम भारतीय के हिस्से, जो नीचे के 90% लोग हैं, जो आम आर्थिक आय वाले लोग हैं 90%,
उनके हिस्से में लगभग 5 किलो 4 लाख, लगभग 4 लाख रुपए आएंगे तब जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए। और 4 लाख रुपए की इनकम आएगी, उतनी इनकम नहीं, ये जो विघ्नेश भाई जो एक विरोधाभास है, मैंने 2 तरह का विरोधाभास। हाँ, इसमें एक विरोधाभास भी है कि एक और आप कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं या देंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। तो आप जहाँ एक और कह रहे थे कि जीवन स्तर सुधार देंगे, हालत यह हो गई कि 80 करोड़ लोगों को आप इस स्तर पे ले आ दिए। दूसरी ओर आपका ही एक कॉरपोरेट लॉबी का बंदा, वो विश्व का नंबर 1 बीच में बन गया था, बाद में कुछ और चीज़ें हुई थी। तो ये किस तरह का, माने किस तरह की आप इकोनॉमी आप बनाना चाहते हैं? देखिए, इस खेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें अभी मैंने कहा कि एक आम भारतीय के हिस्से में 4 लाख के आसपास आएगा, लेकिन क्या 4 लाख वो उस तक पहुंचेगा, सवाल ये है। तो जब आप गौर करिएगा, जब आप सरकार से सवाल पूछें कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है, लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, लोगों की आर्थिक स्थिति क्यों डवाडोल हो रही है, जो आपने 80 करोड़ कहा, उसकी संख्या शायद उससे 10-15 करोड़ ज़्यादा हैं, क्योंकि 2011 के बाद कोई सर्वे ही नहीं हुआ है जनसंख्या का। जनसंख्या का आंकड़ा हमारे पास जो अभी उपलब्ध है वो 2011 का है, और 2011 के आंकड़े के अनुसार हम 80 करोड़ हैं, लेकिन उसके बाद लगभग 12 साल और भी बीत चुके हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ी है। नहीं, वो 80 करोड़ तो उनकी बात है जिनको राशन मिल रहा है। नहीं, जिनको, वही मैं बोल रहा हूँ कि राशन तो हो सकता है कि 90-95 करोड़ लोगों को जरूरत हो, 15 करोड़ छूट रहे हैं। 80 करोड़ को अगर दे रहे हैं तो 15 करोड़ जिंदगियों को हम एकदम बहुत बुरे हालात में ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल वहां भी नहीं है, सवाल ये है कि जब आप सरकार से सवाल करते हैं कि हमारे देश में लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, तो वो जीडीपी बताते हैं। अब उसी ऑक्सफैम की रिपोर्ट को अगर आप ध्यान में रखें तो 70% से अधिक पैसे जो हैं कुछ चंद लोगों के पास हैं। जो 30% लोग हैं उनका जीडीपी में क्या हिस्सा है, सवाल ये है। उनका हिस्सा जीडीपी में लगभग 2 लाख का है। जो 5 ट्रिलियन हम बनेंगे, 2 लाख भी नहीं, 1,60,000 ऐसे कुछ बनेगा, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, इसको अभी देखना पड़ेगा। लेकिन जब हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे तो वो 2 लाख से 4 लाख पे या 2.25 लाख से 4 लाख पे पहुंचेगा। हम कौन सी तीर मार लेंगे? तीसरी एक और रिपोर्ट आई है, हंगर इंडेक्स। जी जी जी। उसमें आप जितना कह रहे थे कि पाकिस्तान में भुखमरी की हालात है, उससे भी आप गए गुजरे स्थिति में आ गए। देखिए कितने शर्म की बात है, मैं सहमत हूं आपकी बात से। कितने शर्म की बात है कि जिस श्रीलंका में भूखमरी की स्थिति आई, पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान हमसे ऊपर है, लेकिन मैं जो पक्ष रखना चाहता हूं वो ये कि जिस श्रीलंका में भूखमरी की स्थिति आई, जिसका भारतीय मीडिया ने जमकर महीनों तक मजाक उड़ाया, वो 66वें या 68वें पोजीशन पे है। हम 111वें पे है, पाकिस्तान हमसे ऊपर है, बांग्लादेश हमसे ऊपर है, तमाम वो विश्व के देश हमसे ऊपर हैं, और यहाँ अब तक शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को ये कहते हुए कि हम विश्व गुरु बन गए। तो ये जो एक यूरोपियन देश हैं जो कहते हैं कि विकसित देश हैं, वहाँ शायद कोई भी मिलियनायर नहीं है, माने करोड़पति नहीं है, लेकिन बहुत खुशहाल देश हैं। तो कहीं अब विमर्श को इस दिशा में मोड़ने की जगह कहीं हम
जिसकी आप बार बार कह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट या सबको सब कुछ मिले। बिल्कुल, देखिए कोई भी खुशहाल देश, आप ही की बातों में आपका उत्तर भी है कि कोई भी खुशहाल देश तभी खुशहाल रहेगा जहां पे आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा ना हो। दूसरी बात यह है, स्विट्जरलैंड का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, उसका उदाहरण देना चाहूँगा कि वहाँ लोगों के पास अपना व्यक्तिगत वाहन नहीं होता है। अगर लोग खरीदते हैं तो पड़ोसी उसका विरोध करते हैं, यहाँ तक कि तोड़ दिए जाते हैं नए वाहन, इसलिए क्योंकि जब आपके पास जन यातायात का बहुत अच्छा साधन उपलब्ध है, लग्जरी व्यवस्था है वहां सरकार के द्वारा की गई, तो आप एक्स्ट्रा प्रदूषण फैलाने के हकदार नहीं हैं। तो बहुत सारे पहलू हैं। देखिए, एक स्टेट उन्नत तब नहीं होता है जब आपके यहाँ 10-20 अरबपति रोज के रोज 1600 करोड़ या 1800 करोड़ रुपए कमा रहे हों। एक देश विकसित तब होता है जब जो आपका संसाधन है उस तक पहुंच देश के अंतिम पायदान पे खड़े इंसान की भी है। ये महत्वपूर्ण पहलू है। और विकसित देश का जो अभी एक सपना दिया जा रहा है वो दरअसल एक भौंडी कल्पना है जिसका कोई आधार नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। ये कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। हम कल्पना किए जा सकते हैं, लेकिन अगर उसको धरातल पर उतारना है तो उसको वैज्ञानिक पद्धतियों से उसका आकलन करना और एक स्पष्ट आंकड़ा देना, ये सरकार का कर्तव्य होगा। लेकिन एक दो सवाल और हैं जी। खास करके सरकार की जो के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, हमने चारों धाम बना दिए, मंदिर बना दिए, राम का मंदिर बना दिए, अनाज दे दिए, अब आपको क्या चाहिए। तो एक और तो इस लेवल की पूरी कवायद हो रही है कि विक्षोभ ना हो, दूसरी ओर आप अंधी दौड़ में, आप कहिए कि ट्रिलियन इकोनॉमी के दौड़ में आप चले गए हैं। तो इसका कुल मूल परिणति क्या होगी, आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं? देखिए, एक दो पल के लिए फर्ज कीजिए कि अडानी जी को राम मंदिर से भी बड़ा एक मंदिर बना के दे दिया जाए और 5 किलो की जगह उन्हें 500 किलो अनाज हर महीने दे दिया जाए और उसके बाद उनसे पूछा जाए कि आपको इससे आगे और क्या चाहिए। क्या वो, कल्पना कीजिए कि वो संतुष्ट होंगे या नहीं। देखिए, किसी भी व्यक्ति या समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो समाज खुद निर्धारित करता है। कोई उस समाज के बदले निर्धारित करने लगे तो समाज का हित कभी नहीं हो सकता। समाज को अपने हितों की आवाज बुलंद करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि 5 किलो अनाज और राम मंदिर के आगे भी दुनिया है और हम बढ़ चुके हैं। आज हमारे बच्चे ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी और एआई के कोर्सेज करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। वो दुनिया के सामने अपने टैलेंट को रखना चाहते हैं, उसके बदले वो अपना जीवन यापन अर्जित करना चाहते, अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो उन्हें आप उस कदर का सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं, ये आपको सोचना है सरकार के तौर पे। जी,
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे फिर से हम चर्चा करेंगे, लेकिन विमर्श का ये डेली डोज आज थोड़ा भारी डोज हो गया, और उम्मीद करते हैं कि सब लोग इससे कुछ न कुछ सीखेंगे। और हम आप सबसे उम्मीद करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपकी राय हो उस हमें बेहिचक बताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।